प्रायिकता प्रश्नावली है, और प्रायिकता में आपको पता है 4 नंबर का सवाल आएगा। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। और 4 नंबर के सवाल में आपने करना क्या होगा? कुछ नहीं करना, जोड़ना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है, गुणा भाग भी नहीं करना है, यानी बिल्कुल आसान से 4 नंबर आपने लेने हैं। तो प्रायिकता के लिए हमने 2 चीजें पता करनी है बस। सबसे पहले ये बताओ घटना क्या होती है? घटना किसको कहते हैं? हाँ, हादसा नहीं होता, घटना हादसा नहीं होता। घटना का मतलब है कोई भी एक्टिविटी, जैसे बोलना, लिखना, गिरना, पढ़ना, उठना, ये सब घटनाएं हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको हम करते हैं या कोई और करता है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको कोई भी नहीं करता, वो प्राकृतिक रूप से ही होती है, वो भी घटना है। जैसे बरसात होना, ये भी एक घटना है। हवा चलना, ये भी एक घटना है। बरसात नहीं होना, ये भी एक घटना है। हवा नहीं चलना, ये भी एक घटना है। सूरज निकलना घटना है, सूरज डूबना, छिपना, ये भी घटना है। बिल्कुल चांद निकलना भी घटना है। ये सब घटनाएं हैं। अब इन घटनाओं में 2 प्रकार के परिणाम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। किसी भी घटना के लिए कुल परिणाम का मतलब हाँ या ना, या तो वो घटना होगी या फिर घटना नहीं होगी। तो कुल परिणाम यही हुए ना, या तो घटना होगी या घटना नहीं होगी। अब इस घटना में आप देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी है जो निश्चित हैं, जिनका होना निश्चित है, और कुछ घटनाएं ऐसी है जिनका नहीं होना अनिश्चित, नहीं होना निश्चित है, नहीं होना निश्चित है। कुछ घटनाएं ऐसी है जिनका होना निश्चित है, और कुछ घटनाएं ऐसी है जिनका होना नहीं होना अनिश्चित है। यानी कुछ घटनाएं ऐसी है जो निश्चित ही होंगी, कुछ घटनाएं ऐसी है जो निश्चित ही नहीं होंगी। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, निश्चित है, और ये घटना होगी। और सूरज पश्चिम में निकलता है, ये घटना निश्चित ही नहीं होगी। निश्चित ये है कि नहीं होगी, और निश्चित ये है कि पूर्व में घटना सूरज उगेगा, ये घटना निश्चित है कि होगी। समझ में आ रही है ना बात? कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो घटित हो भी सकती है और घटित नहीं भी हो सकती, और प्रायिकता उनके लिए है, उन घटनाओं के लिए है जो हो भी सकती है और जो नहीं भी हो सकती। जैसे आज वर्षा हो सकती है, वर्षा हो भी सकती है, वर्षा नहीं भी हो सकती। तो ऐसी घटनाओं के लिए हम प्रायिकता का मान निकालेंगे। अब आपके जो सवाल आएंगे उसमें पहले सवाल है सिक्के के लिए। सिक्का, सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना। जब हम सिक्के को उछालेंगे तो हमारे सामने कुल कितनी घटनाएं आएंगी? कुल घटनाएं 2 आएंगी, या तो वो चित्त आएगा या फिर वो पट्ट आएगा। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास सवाल आएंगे पासे के सवाल। पासा जो होता है, पासे के ऊपर 1 से लेकर के 6 तक के अंक लिखे होते हैं। तो ऊपर कौन सा अंक आएगा? वो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कुल परिणाम कितने हुए अपने पास? 6। कुल कितने परिणाम हुए? 6। सिक्के के सवाल में कुल घटनाएं कितनी? 2। और पासे के सवाल में कुल घटनाएं कितनी? 6। अब एक आधा सवाल ताश के बारे में भी है। ताश आप सबने देखी होगी। कितने पत्ते होते हैं? 52। 52 पत्तों में 2 प्रकार के पत्ते हैं। 26 पत्ते काले, 26 काले और 26 लाल। तो कुल 52 हुए। इसमें जो 26 काले हैं, इसमें फिर 2 प्रकार के पत्ते हैं। एक
हुक्म और दूसरा है चिड़ी। हुक्म के 13 पत्ते और चिड़ी के भी कितने? 13 पत्ते। 26 जो लाल है इसमें एक तो है पान और एक है ईंट। ईंट के पान के 13 पत्ते और ईंट के भी कितने पत्ते? 13 पत्ते। हुक्म में इक्का 1 है, चिड़ी में इक्का 1 है, पान में इक्का 1 है और ईंट में इक्का 1 है। कुल कितने इक्के हो गए? 4। इक्के कितने? 4। लाल इक्के कितने? काले इक्के कितने? 2। हुक्म का इक्का कितना और ईंट का इक्का कितना? 1। अब देखो आप फेस कार्ड। फेस कार्ड वो होते हैं जिनके ऊपर एक चेहरे का चित्र बना होता है, ठीक है। इसमें देखिए एक राजा, एक रानी और एक गुलाम। इसी प्रकार एक चिड़ी के अंदर भी एक राजा, एक रानी, एक गुलाम। पान के अंदर भी एक राजा, एक रानी और एक गुलाम। ईंट के अंदर भी एक राजा, एक रानी और एक गुलाम। तो ये क्या है? फेस कार्ड कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? कुल कितने फेस कार्ड हुए? कितने फेस कार्ड है? 12। कितने फेस कार्ड हुए? 3 3 6 3 और 3 12 फेस कार्ड हो गए। इन फेस कार्ड में राजा कितने हैं? लाल राजा कितने हैं? काले राजा कितने हैं? कुल रानियां कितनी हैं? काली रानियां कितनी हैं और लाल रानियां कितनी हैं? कुल गुलाम कितने हैं और लाल गुलाम कितने हैं और काले गुलाम कितने हैं? हुक्म का गुलाम कितने हैं? चिड़ी के कितने गुलाम हैं? चिड़ी के राजा कितने हैं? चिड़ी की रानी कितनी है? पान की रानी कितनी है? समझ में आ रही है ना बातें? आसान है ना? ठीक है, इनके ऊपर हम सवाल करेंगे बाद में। अभी इसको हटा दें एक बार। प्रायिकता निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद हम 2 परिणामों के ऊपर या 2 घटनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका सूत्र है अनुकूल परिणाम। ये अपने 8वीं में पढ़ चुके हैं ना, 9वीं में पढ़ा था। कुल परिणाम अब 8वीं में भी है। अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम का हमें पता है कि किसी भी घटना के जितने भी परिणाम है वो कुल परिणाम है। अब अनुकूल परिणाम कौन से है वो देखो। मान लीजिए हमारे पास 2 टीम है, एक ए है और एक बी है। दोनों टीम कबड्डी खेलने के लिए तैयार है। अब पहली रेड कौन जाएगा? पहली कबड्डी डालने कौन जाएगा? इसका फैसला कैसे होगा? ए से तो या बी से? सिक्का उछाल करके होगा। अब दोनों टीम के कप्तान यहां खड़े हैं और बीच में रेफरी खड़ा है सिक्का उछालने के लिए। समझ रहे हो ना? अब इसको कह दिया भी हेड तेरा है, तो तेरा आ गया तो तू कबड्डी जाएगा, और अगर टेल इसका टेल आ गया तो ये कबड्डी जाएगा। यही हुआ ना? अब इसने सिक्का उछाल दिया। अब ये कप्तान क्या सोचेगा कि इसका हेड आना चाहिए तभी मुझे कबड्डी मिलेगी। ये सोच रहा है कि इसका टेल आना चाहिए तभी मुझे कबड्डी मिलेगी। मतलब इसके अनुकूल तो हेड है और इसके अनुकूल क्या है? क्योंकि अगर हेड आएगा तो इसको फायदा है। इसके मनमाफिक हेड, अनुकूल का मतलब होता है मनमाफिक परिणाम। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं कप्तान हूं, मैं टीम का कप्तान हूं, मुझे कबड्डी जाने का मौका कब मिलेगा? जब हेड आएगा। तो मैं तो ये सोचूंगा हेड आना चाहिए, मेरे अनुकूल तो वही है, मेरे मनमाफिक तो वही है। तो इसको कहते हैं अनुकूल परिणाम। क्या कहते हैं इसको? यानी जो परिणाम हम चाहते हैं, जो परिणाम हम चाहते हैं कि वो परिणाम आए, वो क्या है? अनुकूल परिणाम है। वो कौन सा परिणाम है? अनुकूल परिणाम। तो हमने अनुकूल परिणाम पता करने हैं हर एक सवाल के अंदर, और कुल परिणाम पता करने हैं, फिर सूत्र में मान रखना है और प्रायिकता का मान निकालना है। अब एक सिक्के का सवाल देखें अपने। सिक्के को अगर हम उछालें तो उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं?
तो अनुकूल परिणाम 2 है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो कुल परिणाम कितने हुए? 2। कुल परिणाम 2 है। और अनुकूल परिणाम कितने होंगे ये बताओ? बिल्कुल अनुकूल परिणाम एक ही होगा ना, क्योंकि कुल परिणाम 2 है, दोनों तो हमारे अनुकूल हो नहीं सकते। अब मान लो शर्त लग गई दो जनों की, अगर सिक्का उछाल दिया, हेड आया तो 1 रुपया मुझे दे और टेल आया तो 1 रुपया मैं दूंगा, शर्त लग गई। अब 1 रुपया मुझे कब मिलेगा? जब हेड आएगा तो ही तो मिलेगा, मतलब अनुकूल मेरे एक ही परिणाम होगा। तो प्रायिकता जो है ना, प्रायिकता किसकी? हेड आने की, वो क्या होगी? अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 2, 1/2। अच्छा ये बताओ टेल आने की प्रायिकता कितनी है फिर? 1/2, क्योंकि टेल आने के अनुकूल परिणाम भी एक ही है। टेल आने के अनुकूल परिणाम क्या है? अब देखिए आप जान दो, हेड आने के लिए अनुकूल परिणाम 1, टेल आने के लिए भी अनुकूल परिणाम 1, मतलब दोनों के अनुकूल परिणाम बराबर है, 1-1 है। हेड का भी 1 है, टेल का भी 1 है। ऐसी घटनाओं को हम कहते हैं समप्रायिक घटनाएं। क्या कहते हैं इनको? जब दो घटनाओं की प्रायिकताएं समान होती है। देखो आप इसमें हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 है, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 है। ऐसी घटनाओं को हम समप्रायिक घटनाएं कहते हैं, जिनकी प्रायिकताएं समान होती है, जिनकी प्रायिकताएं समान होती है। अब पासे के अंदर प्रायिकताएं जो है वो कुछ अलग हो सकती है, ताश के अंदर कुछ अलग हो सकती है, लेकिन सिक्के के अंदर जो घटनाएं हैं उनका योग, उनका मान बराबर आता है, 1/2 1/2, इसलिए ये क्या है? समप्रायिक घटनाएं हैं। अच्छा एक बात और है, किसी भी घटना के लिए जितनी प्रायिकताएं होती है उन सभी प्रायिकताओं का योग, जो ये समप्रायिक घटनाएं होती है इनकी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो कितना होता है? 1। अगर हमें किसी घटना की प्रायिकता का पता है तो हम उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं। आपके सवाल आया था एक कि किसी घटना की प्रायिकता जो PE है उसका मान 0.57, अपने सवाल आया था ना, ये सवाल आया था पेपर में। तो फिर इसके घटित ना होने की प्रायिकता जो होगी P बार E, वो क्या होगी? 100 माइनस 1 माइनस 0.57। और 1 में से कैसे घटाएंगे? 1.00 में से 0.57 घटाएंगे तो 3, और ये कितना आया था? 4 आया था क्या, है ना? 0.43 यही आया था। हाँ यही था, यस किया था ना सबने सवाल, आसान सवाल था। तो एक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। अगर एक घटना की प्रायिकता का हमें पता है तो दूसरी घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस जो प्रायिकता दी हुई है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PE बार बराबर 1 माइनस PE, मतलब बार E का मतलब यह है कि घटना के घटित ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। किया था ना आपने ऐसा। अब आपको सिक्के के बारे में बता दिया, आपको ताश के बारे में बता दिया, समप्रायिक घटनाएं हो गई। अब जो सिक्के और पासे के बारे में कुछ सवाल हैं वो देखो। पासे की चर्चा करेंगे। पासा आपने देखा, उसके ऊपर 1 से लेकर के 6 तक के नंबर लिखे हैं। अब इस 1 से लेकर के 6 तक में 1 2 3 4 5 और 6 में 1 3 और 5 ये कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। 2 4 और 6 कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। और 2 3 और 5 कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। 4 और 6 क्या है? ये क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। 1 4 और 6 भाज्य संख्याएं, या 4 और 6 ले लो, भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें भाग जाता है किसी का, बाकी में भाग है 2 4 6 में नहीं। एक जो है ना, एक क्या है फिर? एक ना तो भाज्य ना ही है भाज्य, इसको किसी में नहीं लेना, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं कौन सी हुई इसमें? 4 और 6। अभाज्य संख्याएं कौन सी है? 2 3 5। सम संख्याएं कौन सी है? 2 4 6। विषम कौन सी है? 1 3 5। और हमें सवाल इसी के बारे में पूछे जाएंगे। 1 2 सवाल स्पेशल होंगे जिनमें संख्याओं का योग
6 से कम होगा या 6 से ज़्यादा होगा, वो जब आएंगे तब अपने कर लेंगे। पहला सवाल बोलो, क्या लिखा है? रिक्त स्थान है क्या? क्या लिखा है बोलो? घटना ई की प्रायिकता क्या लिखा है बोल? एक। घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक। अभी बताया था मैंने आपको। दूसरा सवाल बोलो, क्या है? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है, ऐसी घटना को डैश कहलाती है। ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता जीरो, प्रायिकता जीरो है उसकी। और ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? असंभव, कि वो हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता जीरो है। अगला सवाल बोलो। निश्चित है, उसको क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहेंगे। और उसकी प्रायिकता कितनी होती है? एक। कितनी होती है? इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता का जो मान है वो कम से कम तो जीरो होता है और ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? एक। अगर आपकी प्रायिकता के सवाल का उत्तर 1.5 या 2 या 3.5 आ रहा है, इसका मतलब आपने सूत्र गलत लिखा है। पता लग जाएगा कि घटना की प्रायिकता वो 0 और 1 के बीच में ही होगी, 0 से कम नहीं होगी और 1 से ऊपर नहीं होगी। अगला सवाल बोलो। घटना की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है। ठीक है, हाँ बोलो आगे। घटना की जो प्रायिकता है वो या तो जीरो होगी या उससे बड़ी होगी, वो एक होगी या एक से छोटी होगी। तो जीरो और एक के बीच में वही चीज है, उसको थोड़ा बदल के लिखा है इसने, है ना। अगला सवाल बोलो। हाँ सवाल बोल। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। एक ड्राइवर है और वो कार चलाने की सोचता है कि कार चलाएं। अब कार या तो चल जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और या फिर स्टार्ट नहीं होगी। तो कुल परिणाम कितने हुए इसके? शाबाश, कुल परिणाम कितने हुए? दो। कौन कौन से? या तो कार चलेगी या कार नहीं चलेगी, दो परिणाम हुए ना। और प्रायिकता किसकी निकालनी है? प्रायिकता किसकी निकालनी है? कार। हाँ, तो प्रायिकता किसकी निकालनी है? चलने की या नहीं चलने की? नहीं चलने की। नहीं चलने के लिए अनुकूल परिणाम एक ही है ना, चलने के लिए भी अनुकूल परिणाम एक है। कैसे है एक, पता है क्या? मान लो मेरे हाथ में चाबी आ गई और मैं फटाफट बैठा गाड़ी में और उसको किया, स्टार्ट किया उसको। अब आप ये बताओ, मैं तो ये चाहता हूं कि गाड़ी चले और मैं इसको खूब दौड़ाऊं, मेरे अनुकूल तो चलना ही हुआ ना। मुझे तो खुशी तभी मिलेगी जब वो गाड़ी चलेगी। तो मेरे अनुकूल परिणाम तो क्या है? चलना। गाड़ी का चलना मेरे अनुकूल परिणाम है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी चलने के अनुकूल परिणाम एक है, और क्योंकि कुल परिणाम दो है तो फिर नहीं चलने के लिए कितने बचे? एक ही तो बचा ना। तो गाड़ी चलने का अनुकूल परिणाम भी एक है और नहीं चलने का भी अनुकूल परिणाम एक है। अब हम लिखेंगे प्रायिकता पी ई बराबर, सूत्र लिखना है क्योंकि इसके नंबर मिलेंगे आपको। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम एक बटा कुल परिणाम दो। अगला सवाल पढ़ो। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? प्रायिकता निकालनी है। अगर खिलाड़ी बास्केट में बॉल डालना चाहती है, उसके मनमाफिक परिणाम यानी उसके अनुकूल परिणाम क्या है? बॉल डालना। अगर उसमें बॉल डलती है तभी तो उसको नंबर मिलेंगे ना। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? एक। और अनुकूल परिणाम नहीं डलने के लिए भी अनुकूल परिणाम एक ही है, क्योंकि कुल परिणाम दो ही अपने पास, या तो बॉल जो उसमें जाएगी या नहीं जाएगी। तो कुल परिणाम कितने? दो। अनुकूल परिणाम कितना है? एक। प्रायिकता कितनी हुई? 1/2। अगला सवाल।
इस 1/2 होगा इसका भी। अगला सवाल, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है? 1/2। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो प्रायिकता है दोनों के लिए समान है। इसके लिए प्रायिकता 1/2 है, इसके लिए भी प्रायिकता 1/2 है, इसलिए सिक्के को उछालने को न्याय संगत माना जाता है, क्योंकि दोनों को समान प्रायिकताएं हम उपलब्ध करवा रहे हैं ना। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ए 2/3, बी -a.5, माइनस की नहीं हो सकती, प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती। जो माइनस में दिया है और जो 1 से बड़ा दिया है वो प्रायिकता नहीं होगी। अगला सवाल पढ़ो। यदि p ब्रैकेट में e बराबर 0.05 है तो e नहीं की प्रायिकता क्या? वही बात जो हमने अभी की थी, जो आपको सवाल आया था, पी का मान कितना है? 0.05। तो पी नहीं का मतलब पी बार ई का मान क्या होगा? 1 माइनस 0.05। एक में से माइनस करेंगे, यही करेंगे ना। एक में से घटाएंगे कैसे? देखो 1.00 और ये 0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 0 और ये 5, कितना बचा? 5 और 9 पॉइंट और ये 0। पी बार ई का मान कितना आएगा? 0.95। बोलो सवाल। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली पहली संतरे की महक वाली है, दूसरी नींबू की महक वाली है? थैले में कौन सी महक वाली गोलियां हैं? केवल नींबू की। केवल नींबू की। संतरे की महक वाली गोलियां हैं क्या? नहीं है। अच्छा, गोलियों की संख्या दी है क्या? कुछ नहीं है। और पूछा क्या है अपने को? मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली पहले संतरे की गोली महक वाली गोली नहीं होगी, क्योंकि उसमें थैले में है ही नहीं। और नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता 1 है, क्योंकि सारी की सारी गोलियां नींबू की महक वाली है। और संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता 0 है, क्योंकि संतरे की महक की कोई भी गोली थैले के अंदर नहीं है। चलो अगला सवाल। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है, इसकी क्या प्रायिकता है कि हाँ, वो 1 माइनस 1 में से घटाना है, ठीक है। अगला सवाल। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद या छाया निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद पहले लाल हो दूसरी लाल नहीं? कौन सा सवाल है? कुल परिणाम कितने होंगे? जितनी गेंदें हैं। कितनी गेंदें बताओ? 3 तो लाल है और 5 कौन सी है? 8 परिणाम क्यों है? क्योंकि जब हम थैले में से कोई भी गेंद निकालेंगे बिना देखे, देखना तो है ही नहीं, तो हमारे हाथ में कोई भी एक गेंद आ सकती है। कैसे आ सकती है? ये वाली लाल, तीन लाल है ना, तो ये लाल भी हमारे हाथ में आ सकती है, ये लाल भी हमारे हाथ आ सकती है और ये वाली लाल भी हमारे हाथ में आ सकते हैं। मतलब 3 परिणाम तो ये हो गए और 5 परिणाम काली के लिए हो गए। ये 5 काली गेंदें हैं, जब बिना देखे इसको निकालेंगे तो ये काली गेंद भी हमारे हाथ में आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये और ये भी आ सकती है। मतलब कुल परिणाम कितने हो गए? 8 हो गए। कुल परिणाम कितने हुए? 8। अच्छा, प्रायिकता किसकी निकालनी है? गेंद लाल हो या लाल नहीं? अनुकूल परिणाम पहले लाल के लिए निकालेंगे। तो लाल गेंद आने के अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3 होंगे। क्यों? कि देखो 3 लाल गेंदें हैं, ये थैले के अंदर है। अगर ये गेंद लाल हमारे हाथ में आ गई तो भी मैं कहूंगा मैं जीत गया। भी देख, अगर ये लाल गेंद मेरे हाथ में आई तो भी जीत गया, और ये लाल गेंद मेरे हाथ में आई तो भी मैं जीत गया। मतलब ये तीनों ही मेरे जीतने के अनुकूल है। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3। तो प्रायिकता के लिए सूत्र क्या था अपने पास? लिख लोगे तो पी किसकी प्रायिकता लिखनी है? लाल गेंद की। तो इसमें हम लिख देंगे लाल गेंद बराबर अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम कितने हैं? 8। अब दूसरी प्रायिकता क्या निकालनी है?
लाल नहीं के लिए प्रायिकता निकालनी है, तो लाल नहीं के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 5 होंगे, क्योंकि कुल परिणाम कितने? 8। 3 तो लाल के लिए है, बाकी क्या बचे लाल नहीं के लिए? 5 और बटा। अगला सवाल। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा? देखो कंचे कौन कौन से बताओ, कितने कंचे हैं? 5 लाल, 8 सफेद, 4 हरे। कुल परिणाम हो गया 8 4 12 और 5 है 17। अब बताओ प्रायिकता किसकी निकालनी है पहले? अनुकूल परिणाम किसके लिए? लाल के लिए। कितने आएंगे? 5। तो प्रायिकता P किसकी? लाल कंचे की। अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम 17। उसके बाद प्रायिकता किसकी? सफेद के लिए अनुकूल परिणाम जितने सफेद कंचे कितने, तो प्रायिकता कितनी होगी फिर सफेद की? 8/17। उसके बाद हरे के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? हरा? हाँ, हरा नहीं। किसकी प्रायिकता? हरा नहीं की प्रायिकता। तो हरा नहीं के अनुकूल परिणाम कितने? इस हरे को छोड़ दो, 5 और 8 13 और बटा 17। ये उत्तर है। और बोलो। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। रुपए 1 के 50 सिक्के हैं, रुपए 2 के 20 सिक्के और रुपए 5 के 10 सिक्के हैं। ये पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम से प्रताड़ित है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का? सिक्के कौन से? देखो 1 रुपए के कितने हैं? कितने हैं? 50। और कौन से? 2 रुपए के 20 और 5 रुपए के 10। ये कुल सिक्के हो गए अपने पास, और ये इसका कुल परिणाम है। कोई बात नहीं, 50 पैसे के 100 सिक्के। कुल सिक्के कितने हुए अपने पास? 50 20 70 10 80 और 100 कितने हो गए? 180। अब बताओ प्रायिकता किसकी है अपने पास, किसकी निकालनी है? P 50 पैसे की प्रायिकता निकालेंगे अपने। तो 50 पैसे के अनुकूल परिणाम कौन से? यही तो है 100 बटा 180। 0 काट लो, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 5/9। ठीक है। 5 का नहीं, 5 का नहीं के लिए प्रायिकता निकालनी है भाई। 5 रुपए का नहीं होगा तो कुल परिणाम तो वही रहेगा ना 180। अब 5 रुपए को छोड़ के बाकी जोड़ लो, कितने हैं? 50 20 और 100 120। काट लो इसको। किससे काटोगे? 3 से। 3 चौके 12 7 18 और काट दो, 2 दूनी 4 3 2/3 आ गया, 2/3। देखो 50 का 5 का नहीं, 5 का नहीं होना चाहिए। अगर देखो हमने पिग्गी बैंक को उल्टा किया, 1 रुपए का सिक्का गिरा तो भी हमारे अनुकूल है, 2 रुपए का सिक्का गिरा तो भी हमारे अनुकूल है, और अगर 50 पैसे, हाँ 70 है क्या? हाँ 170 हो गया, तो 17/18 हो गया, 17/18। चलो आगे। गोपी अपने जल जीव पुण्य के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टन के लिए 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आप उसकी 5 पैसे। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? नर मछली कितनी है? मादा मछली कितनी है? कुल परिणाम कितने हुए? और प्रायिकता किसकी निकालनी है? नर की। नर के अनुकूल कितने हैं? और कुल कितने हैं? ये उत्तर है। नर के अनुकूल 5 कैसे हुए? देखो ये 5 मछलियां नर, अब उनके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा है। ये नर अगर हमारे हाथ में आई तो भी
हमारे अनुकूल, अगर ये नर हमारे हाथ में मछली आएगी तो भी हमारे अनुकूल है, ये है, ये है और ये है। यानी कुल मिलाकर के 5 परिणाम हमारे अनुकूल है और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 13 है। समझ में आ गई बात? आसान था ना सवाल? ठीक। और संयोग के खेल में एक चीज को घुमाया जाता है जो विषम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 में से किसी एक संख्या को अंकित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये परिणाम सांप्रदायिक नहीं है, परिणाम समप्रायिक है ये। हाँ, तो 8 को करेगा। अच्छा ये बताओ, अंक कितने कितने लिखे हैं उसके ऊपर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कुल परिणाम कितने हुए? 8। प्रायिकता किसकी निकालनी है? 8 की। पहली प्रायिकता 8 को करेगा, तो 8 की प्रायिकता, 8 अंक के लिए प्रायिकता, तो 8 इसमें कितने हैं भाई? 1 है। इसका मतलब अनुकूल परिणाम 1 ही हुआ ना, तो 1/8। और किसकी निकालनी है? विषम संख्या को। अब विषम संख्या के लिए अनुकूल परिणाम देखो कितने हैं? 1, 3, 5 और 7, कुल कितने परिणाम हो गए? 4। तो प्रायिकता किसकी? विषम संख्या की कितनी होगी? 4 अनुकूल और कुल 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 1/2। और बताओ? 2 से बड़ी संख्या। अब अनुकूल परिणाम फिर लिखने पड़ेंगे अपने को 2 से बड़ी के लिए। अनुकूल परिणाम 2 से बड़ी के लिए, 2 से बड़ी कौन सी है? 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने हुए? 3 और 3 6 हो गए ना, 6। तो प्रायिकता किसकी? प्रायिकता 2 से बड़ा, 2 से बड़ी संख्या, इसकी प्रायिकता निकालनी है अपने को। अनुकूल परिणाम कितने? 6। कुल परिणाम कितने? और ये हो गया 3/4। और बताओ 2 से छोटी कितनी संख्याएं हैं? 9 से छोटी कितनी संख्याएं हैं? 8। 8/8। 8/8 का मतलब 1। और एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या। पासे के लिए कुल परिणाम कितने होंगे? ये देखो आप, 6 होंगे ना। कौन सा सवाल है? पासे के लिए कुल परिणाम कितने होंगे? और प्रायिकता किसकी निकालनी है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के लिए अनुकूल परिणाम लिखेंगे पहले तो। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? देखो 2, 3 और 5। कुल परिणाम कितने हुए? 3। और प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पी अभाज्य संख्या की कितनी होगी? 3/6, 1/2। और बताओ? 2 और 6 के बीच, इसके लिए अनुकूल परिणाम देखना अपने को। 2 और 6 के बीच क्या है? 3 है, 4 है और 5 है। कुल परिणाम कितने हुए? 3। 3 ही हुए ना। प्रायिकता किसकी निकालनी है? 2 और 6 के बीच की। 2 और 6 के बीच अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, वही 1/2 इसका आ गया। और बोलो? विषम संख्या। विषम संख्या के लिए अनुकूल परिणाम लिखेंगे कितने? विषम के अनुकूल कितने? 1, 3 और 5। कितने परिणाम आए? 3। तो प्रायिकता क्या आएगी विषम संख्या की? हाँ, 3/6 और 1/2। कोई दिक्कत है? अगला सवाल। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कौन सा? कुल परिणाम कितने आएंगे ताश में? 52। कुल परिणाम कितने? और अनुकूल परिणाम किसका निकालना है वो देखो। अब लाल बादशाह के लिए बताओ अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 2, क्योंकि एक तो पान का और एक ईंट का, 2 ही लाल बादशाह है ना उसमें, तो अनुकूल परिणाम हुए 2।
तो प्रायिकता किसकी प्रायिकता, यहां लिखेंगे लाल बादशाह की प्रायिकता 2/52, 2 एकम 2 26 दूनी 52, 1/26। और किसकी प्रायिकता है, फेस कार्ड। हाँ हाँ, फेस कार्ड के लिए अनुकूल परिणाम बताओ कितने होंगे, फेस कार्ड होंगे 12। फेस कार्ड कितने, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के रंग में 3-3 फेस कार्ड है, और रंग कितने हैं, सारे 4 है। 4 रंग का मतलब ये नहीं है कि लाल काले 4 रंग है, लाल काले तो 2 ही है, लेकिन ये जो नाम है ना इसके, चिड़ी, ईंट, हुक्म और पान जो भी है, इसको रंग बोला जाता है, ठीक है ना। तो कुल फेस कार्ड कितने हुए, 12। तो प्रायिकता किसकी, फेस कार्ड की कितनी होगी, अनुकूल परिणाम 12, कुल परिणाम 52, 6 दूनी 12 और 13 26 दूनी 52। फिर काट दो इसको, 3 दूनी 6, 13 दूनी 26, कितना हुआ, 3/13। और बताओ, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता मतलब लाल फेस कार्ड। लाल फेस कार्ड के अनुकूल परिणाम कितने होंगे भाई, हाँ, लाल रंग के अनुकूल परिणाम 3 फेस कार्ड पान के और 3 उसके ईंट के, तो कुल कितने हो गए, 6। तो प्रायिकता किसकी, लाल फेस कार्ड की, लाल फेस कार्ड की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 52, 3/26 दूनी 52, 3/26। और हाँ, पान का गुलाम, पान का गुलाम, इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, क्योंकि प्रत्येक प्रकार का गुलाम एक ही होता है। एक गुलाम पान का, एक ईंट का, एक चिड़ी का और एक हुक्म का, तो प्रत्येक प्रकार का गुलाम तो एक ही हुआ ना। अब इसमें लिखा है, स्पेशल लिखा हुआ है सवाल में विशेष रूप से कि पान का ही होना चाहिए वो, तो पान का तो एक ही गुलाम होगा ना। प्रायिकता किसकी, किसकी प्रायिकता, पान का गुलाम कितनी होगी, 1/52। और सवाल बताओ कितने होंगे, अनुकूल परिणाम बता दो कितने होंगे, हाँ, अनुकूल परिणाम बताओ, हुक्म के लिए कितने, हुक्म का कोई भी पत्ता हो सकता है वो, हाँ 13 पत्ते होंगे ना। अनुकूल परिणाम बराबर 13, क्योंकि हुक्म के 13 पत्ते हैं उसमें। अगर हुक्म का ये पत्ता आता है तो भी मेरी शर्त जीत गया मैं, अगर ये पत्ता निकला तो भी शर्त जीत गया, अगर ये पत्ता निकला तो भी शर्त जीत गया, मतलब मेरे जीतने के लिए 13 परिणाम है उसमें, तो वो 13 के 13 क्या है, अनुकूल है। तो प्रायिकता पी किसकी, किसकी प्रायिकता, हुक्म के पत्ते की, 13/52, 13 कम 13, 13 चौके 52, 1/4। और बोलो, ईंट की बेगम एक ही होगी पूरी, तो पी किसकी, ईंट की बेगम की प्रायिकता 1/52। और हाँ, देखो ये पत्ते अपने पास, दहला मतलब 10 नंबर वाला कार्ड, गुलाम है, फिर बेगम है और फिर राजा है। कुल कितने, और भी है क्या, और कौन सा, इक्का भी है, चलो इक्का लिख लो यहाँ पर, इक्का। कुल कितने पत्ते, 1 2 3 4 5, तो कुल परिणाम कितने हुए, 5। अब इस 5 में से अनुकूल परिणाम किसका निकालना है, बेगम एक ही है इसमें, तो एक ही परिणाम हुआ ना अनुकूल, तो फिर प्रायिकता कितनी होगी, किसकी प्रायिकता, बेगम की, कितनी हुई, 1/5। और बोलो, अब देखो क्या किया इसने, हमारे पास ये 5 पत्ते थे, ये बेगम इसने निकाल दी, बाकी क्या बचा अपने पास, 10 नंबर वाला दहला, गुलाम, राजा और इक्का, ये पत्ते बचे ना। तो अब इसमें कुल परिणाम कितने अपने पास, 4। पत्ता कौन सा निकालना है, इक्का,
तो इक्का के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? एक ही होगा ना, क्योंकि इक्के का एक ही पत्ता है इसमें। अनुकूल परिणाम कितना हुआ? एक। तो प्रायिकता कितनी होगी फिर पी किसकी? इक्के की 1/4। और किसकी प्रायिकता है? एक बेगम की प्रायिकता 0 है। बेगम की प्रायिकता 0 है क्योंकि इन 4 पत्तों में बेगम है ही नहीं। जब बेगम नहीं है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। और किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन या निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा, 12 खराब पेन है और अच्छे पेन कितने? 132। कुल परिणाम ये हो गया अपने पास 2 2 4 3 1 4 144। अब देखो किसी बक्से में ये पेन रखे हुए हैं, 12 अच्छे पेन है, 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन, मतलब चलने वाले पेन है। हमने बिना देखे एक पेन निकालना है, तो कुल परिणाम हमारे पास यही हुए ना। कोई भी इनमें से कोई भी पेन आ सकता है हमारे हाथ में, तो कुल परिणाम तो यही हुए। अब प्रायिकता किसकी निकालनी है? उसके अनुकूल परिणाम ढूंढेंगे कितने हैं, किसके? अच्छे होने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम, अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 12। 12 अनुकूल परिणाम अच्छे के। अच्छा, 12 खराब है तो 132 हो गए। कितने हो गए? क्योंकि अगर 132 पेन अच्छे हैं, उनमें से अगर ये पेन आ गया तो भी अपनी शर्त जीत गए, वो आ गया तो भी जीत गए, वो आ गया तो भी जीत गए। 132 में से कोई भी आ सकता है। तो प्रायिकता किसकी? अच्छे पेन की। अच्छे पेन की प्रायिकता 132 अनुकूल, कुल 144। नीचे काट दो इसको, 4 से काटो पहले तो ना। 4 तिये 12 और 4 तिये 12, 4 तिये 12 और कितने हो गए? 6 चौके 24। ये उत्तर है इसका, 33/36। और बताओ। बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? अब देखो सवाल थोड़ा सा ना, इसने पहले दे दिया कि हमारे पास कुल बल्ब 20 है। इसका मतलब कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? 20। इसमें से कुछ खराब और कुछ ऐसा कुछ दे रखा है। खराब कितने हैं? 4 तो इसमें खराब है और 16 इसमें सही है। यही इसका मतलब यही हुआ ना कि जब खराब हमें दे रखा है कि 4 है, तो फिर सही कितने हैं? 16। अब बताओ प्रायिकता किसकी? सही की प्रायिकता। खराब, खराब की प्रायिकता। कुल परिणाम हमारे पास 20 है ये वाला, और खराब कितने उसमें से? तो अनुकूल यही हुआ ना, 4 कम 4 500 के 20 1/5। और सवाल। एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब लेकर मिलाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? अब बताओ, जो शेष अपने पास बचा उसमें कुल परिणाम कितने रह गए अपने पास? 19, क्योंकि एक बल्ब तो निकाल ही दिया। अच्छा, अब क्या लिखा आगे सवाल में बोलो। बल्ब खराब नहीं होगा, इसकी प्रायिकता क्या है? निकाला है वो कौन सा है ये बताओ। जो पेन हमने निकाला था वो खराब निकाला था या खराब नहीं है वो निकाला था? यानी जो ठीक बल्ब था वो हमने निकाल लिया। इसका मतलब ये हुआ कि कुल जो परिणाम थे वो 4 खराब के खराब ही पड़े हैं। 4 तो उसमें खराब के खराब पड़े हैं, लेकिन जो 16 थे ना उसकी जगह पर 15 जो है वो सही बल्ब हो गए। अब प्रायिकता किसकी निकालनी है? खराब होने की। तो खराब के खराब नहीं होगी। अनुकूल परिणाम कितने? 15 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी फिर खराब नहीं होने की? 15/19। ठीक है, चलो आगे। एक पेटी में डब्बे हैं जिस पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित है 2 अंकों की एक संख्या। एक उत्तर पहला।
कुल परिणाम 90 है क्योंकि इसमें 90 डिस्क है। अच्छा, प्रायिकता किसकी निकालनी है पहले बताओ। तो 2 अंकों की संख्या के लिए प्रायिकता कुल परिणाम देखो कितने होंगे। संख्याएं 1 से लेकर के 90 तक लिखी है। इसका मतलब 1 अंकों की जितनी संख्याएं है ना वो इसमें से निकाल दो, बाकी 2 अंकों की संख्याएं बच गई वो सब हमारे अनुकूल है। तो 1 अंक वाली संख्याएं कौन सी, 1 से 9 तक है। कुल कितने अंक का, 9 है। 9 इसमें से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 81। इसका मतलब 81 परिणाम में से कोई भी हमारे सामने आता है वो हमारे अनुकूल है। तो फिर प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 81/90, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और क्या निकालना है इसमें, पूर्ण वर्ग संख्या। देखो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए, पूर्ण वर्ग के लिए अनुकूल परिणाम लिखेंगे कितने हैं। पूर्ण वर्ग संख्या बताओ इसमें कौन कौन सी है। 1 है, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, बस। क्योंकि 1 का वर्ग 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16, 5 का 25 लिखा ना, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का करेंगे 100 हो जाएगा, वो इससे ऊपर चला जाएगा, फिर है ही नहीं इसमें। तो ये हमारे अनुकूल परिणाम है। कुल कितने परिणाम हो गए हमारे पास, देखो कुल कितने परिणाम हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हुए, 9। तो प्रायिकता क्या हुई फिर, किसकी प्रायिकता, पूर्ण वर्ग की। पूर्ण वर्ग की प्रायिकता कितनी, अनुकूल परिणाम 9 और कुल परिणाम है 90। शाबाश, 1/10। आसान सवाल है। 5 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या है इसमें वो लिखेंगे पहले। तो 5 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 5। 5 से विभाजित, देखो 5 से विभाजित 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। कितनी होगी बताओ, कितनी हो गई, 18 है क्या, ठीक है। ये कुल हो गई 18 अपने पास। अब निकालेंगे प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, 5 से विभाजित कुल परिणाम कितने, अनुकूल परिणाम कितने 18 और कुल परिणाम कितने 90। 18 कम 18, 18 5 90, 1/5। और बताओ, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके पलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ABCDEA। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, B प्राप्त हो। कुल परिणाम देखो कितने हैं, कौन कौन से अक्षर लिखे वो बताओ, A B C। तो कुल परिणाम कितने हुए अपने पास, 1 2 3 4 5 6। कुल परिणाम कितने हुए, और प्रायिकता किसकी निकालनी है, A की प्रायिकता। तो A के लिए अनुकूल परिणाम देखो कितने हैं, शाबाश, 2। 2 क्यों है, क्योंकि अगर ये A हमारे पास आता है तो भी ठीक है और वो A हमारे पास आता है तो भी ठीक है। तो कुल परिणाम अनुकूल कितने हुए, 2। और प्रायिकता किसकी, A की। कितनी, 2 अनुकूल बटा कुल 6, 2 एकम 2 3 दूनी 6। और बताओ, D प्राप्त के लिए P निकालनी है प्रायिकता किसके लिए, D के लिए। तो D के लिए अनुकूल कितना है, 1 ही तो है, 1/6। और हाँ, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाया आयताकार क्वेश्चन निवेदन रूप से दर्शाते हैं, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। अब ये पासे को देख करके है ना अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। एक पासा है अपने पास, ये पासा है, इसको हमने फेंकना है। कहाँ फेंकना है, फेंकना कहाँ पर है इसको, आयताकार है क्षेत्र में, इसके अंदर फेंकना है। जैसे अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहां आयताकार क्षेत्र पासे को
ऐसे फेंकूंगा, उसके अंदर गिरेगा या बाहर गिरेगा, इसी की प्रायिकता निकालनी है। तो कुल परिणाम कितने होंगे फेंकने पर? हाँ, कुल परिणाम 2 ही होंगे। क्यों? या तो वो इस आयताकार क्षेत्र के अंदर गिरेगा या फिर उससे बाहर गिरेगा। अब प्रायिकता किसकी निकालनी है? अंदर की, अंदर की प्रायिकता निकालनी है। नहीं, आयताकार क्षेत्र नहीं है क्या वो? और हाँ, तो इसके अंदर व्रत और है। अच्छा, इसके अंदर एक व्रत और बना हुआ है। हमने प्रायिकता ये निकालनी है कि वो व्रत के अंदर गिरेगा या वो व्रत के बाहर गिरेगा, यही प्रायिकता निकालनी है। तो अंदर गिरने के लिए प्रायिकता 1/2 और बाहर गिरने के लिए भी प्रायिकता 1/2, क्योंकि अंदर गिरने का परिणाम एक ही है ना, अंदर गिरने के लिए अनुकूल परिणाम तो एक ही है। अब पास्य को देख करके ये कुल परिणाम 6 मत कर लेना इसको कि 5 देखते ही 6 कर दो कुल परिणाम, ऐसा नहीं है। मतलब हमने प्रायिकता इसके इस व्रत के अंदर गिरने या इससे बाहर गिरने की निकालनी है। पास्य के अंकों की प्रायिकता हमने नहीं निकालनी, इसलिए कुल परिणाम कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। और बताओ। कुल कितने पेन है? तो कुल परिणाम यही हुए ना, कुल परिणाम तो यही हुए। अच्छा, खराब पेन कितने? 20। इसका मतलब हम क्योंकि सिर्फ अच्छा पेन खरीदेंगे, कौन सा पेन खरीदेंगे? खराब तो नहीं खरीदेंगे ना। तो अच्छे पेन कितने बजे इसमें से? 20 खराब है, 20 खराब है ना, तो 124 बचे ना फिर, है ना। तो हमारे खरीदने की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता? खरीदने की, खरीदने की प्रायिकता कितनी होगी? 124/144। 2 से भाग दे दो इसमें, और दे दो 2 से भाग, 31/36। ठीक है, और बताओ। अच्छा, सारणी को छोड़ो, अगला सवाल पढ़ो। एक हिताची यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। अतः एक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तरह से सहमत है? सकारात्मक उत्तर दीजिए। सवाल ये लिखा है, कौन सा है? 22वां। 22 में तो सारणी दे रखी है, इसको नहीं करना। 23वां, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता वो निकालनी है। सिक्के को कितनी बार उछालना है? 3 बार। सिक्के को कितनी बार उछालना है? 3 बार। अभी हम सिक्के को 1 बार, पासे को 1 बार उछाल रहे थे और कुल परिणाम निकाल रहे थे। सिक्के को 1 बार उछाल रहे थे, पासे को भी 1 बार उछाल रहे थे, लेकिन अब सिक्के को 1 से ज्यादा बार उछालना है। मतलब 1 बार ये उछाल दिया, ये परिणाम नोट कर लिया, दूसरी बार फिर उछाल दिया और ये परिणाम नोट कर लिया। अब प्रायिकता निकालनी है, तो कुल परिणाम कितने होंगे? पहले तो ये देखो, सिक्के को, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, इसको थोड़ा ढंग से देख लेना, ठीक है। उछालने पर कुल परिणाम, एक तो ये कुल परिणाम, दूसरा है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम दोनों के लिए। सिक्का एक है, उसको 2 बार उछालो, या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो। एक सिक्का उसको 2 बार उछाल दो, या सिक्के 2 लो और उसको एक साथ उछाल दो, तो कुल परिणाम 2 और इसकी पावर 2, मतलब 2 दूनी 4 है। समझ में आ रही है बात? ये 2 कौन सा है और वो 2 कौन सा है?
नीचे जो 2 लिखा है वो 2 कौन सा है, और जो पावर में 2 लिखा है वो 2 कौन सा है? नीचे जो लिखा है वो 1 सिक्के के परिणाम है, पावर में जो लिखा है वो 2 सिक्के है या 2 बार है, जो भी। इसी प्रकार एक जो पासा है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर या 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अनुकूल परिणाम बराबर 6 की पावर 2 बराबर 36 आएगा। ये अनुकूल नहीं, कुल परिणाम 36 आएंगे, क्योंकि एक पासे की साइड कितनी होती है? 6 होती है। एक पासे की साइड कितनी है? 6, और हमने उसको 2 बार फेंका तो कुल परिणाम हो गए 6 की पावर 2। ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास 2 पासे हैं और दोनों को एक साथ फेंका तो भी परिणाम कुल कितने हुए? 6 की पावर 2, 36। चाहे 2 बार फेंको चाहे 2 को एक बार फेंको, 2 सिक्कों को एक साथ उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासों को एक बार फेंको। समझ में आ रही है बात? तो यहां सवाल में लिखा है 3 बार। एक सिक्के को कितनी बार? सिक्के को, ये तो सवाल था अपना 23वां, ये सिक्के को 3 बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने आएंगे? 2 की पावर 3 बराबर आएगा 8। 6 नहीं 8। अच्छा, अब अनुकूल परिणाम निकालने हैं। अनुकूल परिणाम किस टाइप के, वो देखो आप, क्या शर्त क्या है अनुकूल परिणाम के लिए वो बताओ। हनीफ खेल कैसे जीतेगा? हनीफ खेल कब जीतेगा? जब वो तीनों चित्त आ जाएं या फिर तीनों पट आ जाएं, तभी जीतेगा ना। सवाल में ये लिखा है तीनों परिणाम समान होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, मतलब या तो तीनों चित्त आए या फिर तीनों पट आए। हाँ हाँ, हार जाने की प्रायिकता पूछे, क्यों, क्या बात है भाई? बाहर जाना है क्या? पानी पुनी पी ले बाहर जाके, या कोई खेल तमाशा तो हो नहीं जाएगा। हार जाने की प्रायिकता निकालनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, जीतेगा कब वो देखो आप, जब तीनों परिणाम समान होंगे। तीनों समान परिणाम कौन कौन से होंगे? देखो, एच एच और एच, टी टी और टी, तीनों परिणाम समान आने की तो यही शर्त है ना। ये पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार भी हेड आया, या फिर पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार टेल आया, तभी तो वो जीतेगा। इसका मतलब जीतने के अनुकूल परिणाम 2 है। जीतने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? और फिर हारने के कितने हो गए अनुकूल? ये तो है जीतने के, और हारने के अनुकूल परिणाम बताओ कितने? हारने के अनुकूल परिणाम, हाँ, 1 कैसे है? 3 नहीं है, कुल परिणाम 8 है और जीतने के 3 हैं, तो हारने के कितने रह गए? 5। तो अब निकालनी है प्रायिकता। किसकी प्रायिकता? हारने की। हारने के अनुकूल 5 और कुल 8 है, तो प्रायिकता क्या होगी? 5/8। कर लोगे? ठीक है, अगला सवाल। अब देखो आप, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है ना। 24 में है क्या? पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने आएंगे? 6 की पावर 2, 36 आएंगे। और प्रायिकता किसकी निकालनी है? 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। अब थोड़ा सा इसको देखो कि जब हम पासों को 2 बार फेंकेंगे तो कैसे कैसे परिणाम हमारे सामने आएंगे। मान लो पासे का 1 आया पहली बार फेंक में, पहली बार में 1 आया, पहली बार में 1 आया,
फिर पहली बार में 1 आया, यहाँ दूसरी बार में 2 आ सकता है, दूसरी बार में 3 भी आ सकता है, दूसरी बार में 4 भी आ सकता है, दूसरी बार में 5 भी आ सकता है और दूसरी बार में 6 भी आ सकता है। मतलब पहली उछाल में हमने ये मान लिया कि 1 आ रहा है, दूसरी उछाल में 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी आ सकता है। दूसरी उछाल में हमने ये मान लिया कि 2 ऊपर आ रहा है और 1 भी आ सकता है, फिर 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 4 भी आ सकता है, 2 5 भी आ सकता है और 2 6 भी आ सकता है। 2 2 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो पहली उछाल में मान लो 3 आता है, पहली उछाल में 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 3 आता है और पहली उछाल में 3 आता है। दूसरी उछाल में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि पहली उछाल में 4 आए, 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 पहले उछाल में 4 आए। और ये भी हो सकता है कि दूसरे उछाल में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। अब ये हो सकता है कि पहली उछाल में 5 आए, पहली उछाल में 5 आए, पहली उछाल में 5 आए, पहली उछाल में 5, पहली उछाल में 5, पहली उछाल में 5 और दूसरी उछाल में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। ये भी हो सकता है कि पहली उछाल में 6 आए, दूसरी पहली उछाल में 6 आए, पहली उछाल में 6 आए, पहली उछाल में 6, पहली उछाल में 6, पहली उछाल में 6, दूसरी उछाल में 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 और 6। मतलब जब हम एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो ये 36 परिणाम हमारे सामने आएंगे। समझ गए ना बात को, कि पहली बार उछाला इसको, 1 ऊपर आ गया, फिर वो उठाया उसको वहां से, फिर उछाला उसको, ऊपर 2 आ गया। ये एक घटना हो सकती है। ये भी हो सकता है कि हमने पहली बार फेंका 1 आया लेकिन दूसरी बार 3 आया, पहली बार अच्छा 1 और बच गया, 1 और बच गया, 1,1। ये भी हो सकता है कि दोनों बार 1 1 ही आ जाए, ये भी हो सकता है ना। तो ये इस प्रकार के 36 परिणाम हमारे सामने आएंगे। अब हमने इन 36 में से अनुकूल परिणाम देखने हैं सवाल के हिसाब से। सवाल में क्या पूछा है? 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। देखो 5 इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे अनुकूल है। 5 किसी बार में नहीं आना चाहिए ना, ये हमारे अनुकूल नहीं है। 5 इसमें आया बैठा, ये भी हमारे अनुकूल नहीं है। 5 इसमें भी है, ये भी हमारे अनुकूल नहीं है। 5 इसमें है, ये भी हमारे अनुकूल नहीं है। इसमें भी 5 5 है, ये भी हमारे अनुकूल नहीं है। 5 यहाँ पर भी है, ये भी हमारे अनुकूल नहीं है। 5 इसमें भी है, ये भी हमारे अनुकूल नहीं है। बाकी देखो 5 है क्या किसी में? 5, ये देखो, ये 5 हमारे अनुकूल नहीं, ये 5 हमारे अनुकूल नहीं, ये 5 हमारे अनुकूल नहीं, ये 5 हमारे अनुकूल नहीं। बाकी परिणाम है वो सारे हमारे अनुकूल है। 5 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। 5 जिनमें 5 है उनको हमने हटा दिया, जिनमें 5 है उनको हमने क्या किया? हटा दिया यहां से। ये हमारे अनुकूल नहीं है। बाकी सारे हमारे अनुकूल है, उनकी हम गिनती करेंगे और फिर इसकी प्रायिकता लिखेंगे। देखो बाकी कितने बचे, देखो 1 2 3 4 5 और 6 तो ये हो गए। 1 ये 7 8 9 10 और 11 ऐसे परिणाम है जो हमारे अनुकूल नहीं है। 11 परिणाम हमारे अनुकूल नहीं है। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने बचे फिर? अनुकूल परिणाम कुल कितने थे? 36। 36 में से ये कितने निकले? 11। कितने बच गए? 25। तो फिर प्रायिकता क्या होगी? 5 नहीं होने की। 5 नहीं होने की प्रायिकता कितनी? 25/36। ये उत्तर है इसका। समझ में आ गया क्या? और ये सारे के सारे ये भी समझ में आ गए, कई बार बनाने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, अगला सवाल बोलो। 5 एक बार। पी निकालनी है किसकी? 5 एक बार। 5 एक बार का मतलब 5 2 बार नहीं होना चाहिए। 5 2 बार नहीं होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए। 5 1 बार होना चाहिए। 2 बार वाला तो एक ही है इसमें, देखो 2 तो इसी में आया, 2 बार बाकी किसी में नहीं आया। बाकी सारे 5 आए। देखो 1 ये भी हमारे अनुकूल है, ये भी हमारे अनुकूल है, 2 ये भी हमारे अनुकूल, 3 ये हमारे अनुकूल, 4 और ये हमारे अनुकूल
5, तो हमारे अनुकूल 5/36। समझ में आ गई बात? और बोलो, बस हो गए? चलो ठीक है।